हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जेहूब से कहता है, मुझे वो लड़का चाहिए जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया था। वो मेरी बच्चे की फादर बनने वाले हैं। मुझे किसी भी कीमत में उसको चाहिए। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा है तो मैं नहीं ढूंढ सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो मुझे पता है। तो तुम्हें मेरे लिए करना होगा, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जेहूब ने कहा, तियांग तुम फिक्र मत करो, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। तियांग ने खुश होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अब जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूँगा। जेहूब ने कहा, ठीक है, कॉल करने से पहले मैं तुम्हारे सामने उसको हाजिर कर दूंगा। इस बार में सुनकर ही जंको के हाथ पैर काँप रहा था। जेहूब ने कहा, जंको क्या हुआ, तुम इस तरह से यहाँ पर डर क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंको ने जेहूब को बताया, आपने अभी जिसको ढूंढने की प्रॉमिस किया है वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। जेहूब ने कहा, तुम कैसे हो सकते हो? जंको ने कहा, वो मैं ही हूँ। मैं ही उस रूम में गया था क्लीनिंग करने के लिए और उस टाइम पर वो इंसान ने मेरे साथ फोर्स किया था। क्योंकि अंधेरा था मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, लेकिन उसकी वॉइस से मैंने उसको पहचान लिया। वो इंसान यही है। लेकिन आपने अभी उनको जो कहा, क्या आप सच में मुझे उसके पास भेजने वाले हो? जेहूब ने कहा, जंको अगर मुझे पता होता वो इंसान तुम हो तो मैं कभी प्रॉमिस नहीं करता। जंको ने कहा, लेकिन अब तो प्रॉमिस कर दिया, आप क्या करने वाले हो? 3 साल बाद जंको अपने बच्चे को बचाने के लिए बहुत कोशिश किया है, लेकिन तियांग और उसके आदमियों ने जिस तरह से जंको को ढूंढना शुरू किया ना, जंकुक डर गए और यहाँ पर तियांग के कार के सामने अपने बच्चे को लेकर खड़े हो गए। जंकुक कुछ प्लानिंग करके यहाँ पर खड़े थे। 3 साल बाद अब उसकी बच्चे की उम्र 2 साल के ऊपर हो गए हैं और तियांग अपनी कार को रोकते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे कार के सामने ही मारने का मन हुआ क्या? पहले प्रॉब्लम कम था क्या, अब जो तू मेरे कार के सामने आ गया? जंकुक एक हाथ पे लेटर लेकर खड़े थे। तियांग के हाथ पर पकड़ा देते हैं। तियांग ने कहा, अब मैं इस कागज़ को क्या करूँगा? जंकुक ने तियांग को उसको रीड करने के लिए कहा। तियांग ने कहा, अब मेरा यही काम रह गया है कि मैं तेरी लेटर को यहाँ पर खड़े होकर रीड करूँ। इससे अच्छा है कि मैं तेरी जान ले लूँ। और यहाँ पर जंकुक वो जेहूब के बारे में सोचकर रो रहा था। एक्चुअली उस दिन कुछ ऐसा हुआ था, जेहूब ने जंकुक से कहा था, तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, मैं तियांग के सामने जाने से पहले मैं खुद ही कुछ कर लूँगा। एक्चुअली जेहूब ने खुद ही खुद को जान से मार डालने की फैसला किया था और वही किया है उसने। जंको को पता नहीं था कि जेहूब कुछ ऐसा करने वाला है। जंको को लगा जेहूब कोई प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालेगा, लेकिन जेहूब के मन में यही था कि तियांग के हाथ से मरने से पहले खुद ही खुद को मार डालना अच्छा है, क्योंकि तियांग और जेहूब के बीच में बहुत अच्छे दोस्ती थे। लेकिन जेहूब जंको को अपना छोटा भाई मानता है, तो जंको के लिए अपना जान देना वो सही समझा। जंकुक यहाँ से बहुत दूर चला गया था। वापस आने के बाद जब देखा कि जेहूब नहीं है और तियांग के आदमी तियांग जंकुक को हर जगह पर ढूंढ रहे थे, भले ही वो नहीं जानते हो कि जंकुक ही वो इंसान है जिसके साथ तियांग डेट पर गया था और वो उसकी बच्चे की फादर बनने वाला है। लेकिन तियांग को पूरा कॉन्फिडेंट है, उसकी कैंडी पर किसी ने बहुत सारा पिन कर दिया था और तियांग को खुद में बहुत ही कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट, कि जिसके साथ वो बेड पर गया है वो प्रेग्नेंट ज़रूर होगा और इसीलिए तियांग उसको ढूंढ रहा था। जंको को लगा शायद वो इस तरह से भाग नहीं पाएगा, तो जानबूझकर वो तियांग के कार के सामने आ गया और अब वो म्यूट होने की एक्टिंग कर रहा है, अपने बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि तियांग उसको अपने घर की सर्वेंट रख ले और घर की साफ सफाई, खाना बनाने से लेकर हर काम जंको करने के लिए तैयार है। जंको ने बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया था, लेकिन तियांग जल्दी में थे, इसीलिए जंको को कार पर बैठने के लिए कह दिया और उसको अपने घर लेकर आ गए। तियांग ने कहा, तुम्हें काम तो आता है ना? जंको ने उसकी लेटर को दिखाते हुए कहा, मैंने लेटर पर जो लिखा है वो मुझे सब कुछ करना आता है। जिमिन तियांग को देखकर कहा, तियांग तुम्हारी दिमाग तो ठीक है ना, तुम ऐसे किसी को घर पर कैसे लेकर आ सकते हो? तुम जानते हो ना ये कितना रिस्क है? तियांग ने कहा, जिमिन जी मुझे मत सिखाओ, उसको काम की ज़रूरत है और हमें एक सर्वेंट की ज़रूरत है, तो मैं उसको साथ में लेकर आ गया। जिमिन ने कहा, लेकिन वो अपनी बच्ची को लेकर काम कैसे कर पाएगा? तियांग ने कहा, वो गूंगा है और उसके हस्बैंड मर गए हैं, तो वो क्या करता? जिमिन ने कहा, तियांग तुम शायद नोटिस नहीं कर रहे हो, तुम पहली बार किसी को घर पर लेकर आए हो, इससे पहले तुमने ऐसा कभी नहीं किया है और तुमने ऐसे इंसान को लेकर आए हो जो दिखने में सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। तियांग ने कहा, तो तुम सर्वेंट दिखते हो तो तुम घर के काम क्यों नहीं कर लेते हो? जिमिन ने कहा, तियांग तुम मुझे उसके सामने नीचा दिखा रहे हो। तियांग ने कहा, तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, पहले से मेरे पेट पर चूहा दौड़ रहे हैं, जाओ जाकर तुम मेरे लिए खाना बना कर लाओ। जंको को बोलने से ही जंको किचन में चला गया और तियांग के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाकर लेकर आ गया। तियांग खाने की खुशबू सूंघकर ही उसकी पेट भर जाने की उम्मीदें नजर आते हुए जंको को दिखाई दे रहा था। तियांग के सामने खाना रखते ही तियांग ने खाना शुरू कर दिया। जिमिन तियांग को इस तरह से खाना खाते पहली बार देख रहा था।
तियांग पेट भर के खाना खाने के बाद जंगकुक से कहता है, तुम्हारा जॉब परमानेंट हो गया है, अब से तुम इसी घर में रहोगे। तियांग के रूम में जाने के बाद जिमी ने जानबूझकर जंगकुक से कहा कि सारा काम खत्म करने के बाद ही तुम खाना खाओगे, वरना नहीं। जंगकुक जैसे ही काम खत्म कर लेता है, वो खाना खाने के लिए जैसे ही जाते हैं देखते हैं कि खाना नहीं है। जिमिन जानबूझकर खाना को गिरा दिया था ताकि जंगकुक खाना न खा सके, क्योंकि जंगकुक को खाने को नहीं मिला था, इसलिए जंगकुक बच्चे को भी खाना नहीं खिला पाते हैं। बच्चा रो रहा था और तियांग सो नहीं पा रहे थे बच्चे की रोने की आवाज़ से। वो गुस्सा करके जंगकुक के रूम में आ जाता है और तियांग ने देखा जंगकुक फ्लोर पर अपने बच्चे को लेकर लेटा हुआ है और बच्चा रो रहा है। जंगकुक उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जंगकुक की बेबी भूख के मारे शांत नहीं हो रहा था, तो वो उसको सीने में लगाकर पूरे रूम में टहलने लगता है। तियांग ने कहा कि क्या बात है, वो रोए क्यों जा रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। जंगकुक ने कहा उसको भूख लगी है। तियांग ने कहा तो खाना खिलाओ। जंगकुक ने कहा उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा भी पेट खाली पड़ा हुआ है। तियांग ने कहा क्यों, इतना सारा खाना बनाया था, मेरे खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बच गया था, क्या तुमने खाना नहीं खाया है? जंगकुक वो साइलेंट मूड में था, तो तियांग ने बहुत ही गुस्से में कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ बोलोगे क्या? अगर नहीं बोलोगे ना, मुझे तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। जंगकुक फिर से उसको इशारे से समझाता है, खाना नहीं था तो वो नहीं खा पाया। तियांग ने कहा, एक तो तुम बात नहीं कर सकते हो, ऊपर से तुम इतनी कॉम्प्लिकेट कर देते हो चुप रहकर। तुम म्यूट हो तो तुम्हें साइन लैंग्वेज आना चाहिए। वैसे भी मुझे ये साइन लैंग्वेज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है। कल से अच्छी तरह से साइन लैंग्वेज में मुझसे बात किया करो। और अभी के लिए जाओ जाकर कुछ बना लो और खा लो, अब बच्चे को भी खिला दो। जंगकुक तियांग की तरफ देखता है। तियांग ने कहा, अब क्या हो गया? जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर किचन में लेकर जाता है और उसको दिखाता है कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है जिससे कि वो खाना बना सके। जब जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ा, तियांग का मन हो रहा था कि अभी जंगकुक को इसी जगह पर मार डाले, लेकिन जंगकुक ने जब तियांग को किचन में लाकर खाना दिखाया तब जाकर तियांग की गुस्सा शांत हुआ। तियांग बाहर से खाना ऑर्डर करता है और जंगकुक को खाना खिलाकर अपने सामने बैठाकर उसके बाद ही सोने के लिए जाता है। लेकिन तियांग के मन में सवाल था, आखिर मैंने उस पर इतना रहम क्यों किया है? कहीं जिमिन सही तो नहीं बोल रहा, मैं उसको ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद कुछ और है, लेकिन मैं उसके चक्कर में सब कुछ भूल ही गया। सुबह होते ही मुझे उसको ढूंढ निकालने के लिए खुद जाना होगा। उसके बाद तियांग जैसे ही उठकर जाने लगता है, जंगकुक तियांग के सामने आकर ब्रेकफास्ट रख देते हैं। तियांग को खाकर जाने के लिए कहता है। तियांग ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन जंगकुक तियांग को खाना खाकर ही जाने के लिए कहता है। तियांग गुस्से में तो थे, लेकिन खाने की खुशबू से तियांग बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। जिमिन ने कहा, तियांग फिर से, आखिर तुम कब तक एक म्यूट के इशारे से चलते रहोगे? हाँ, मुझे बताओ ज़रा, वो तुम्हें जो भी कहता है तुम वही करते हो। तुम्हारा मकसद क्या था? मैंने तुमसे पहले कहा था, मुझसे शादी करने से पहले उस इंसान को ढूंढो जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड किया है और उसकी बच्चे को मार डालो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फ्यूचर में हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। जंको ने कहा, तो वह अपने खुद के बच्चे को उस इंसान के लिए मारना चाहते हैं जिससे वो प्यार भी नहीं करता है। मैं देखकर ही समझ जाता हूँ कि वो उससे प्यार नहीं करता है, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो इस बच्चे को मारने के लिए सोचेगा भी नहीं। जंकू ने थोड़ा सा चालाकी की ताकि तियांग घर पर वापस आ जाए और जिमिन घर से बाहर चले जाए, और जंकू वो भी कहीं पर चुप गया था। तियांग आने पर तियांग ने देखा कि बच्चा रो रहा है और उसके सामने कोई नहीं है, जंकू खुद भी नहीं है। तियांग जंकू को आवाज़ देने लगा। तियांग ने कहा, वो कहाँ मर गया है, उसकी बच्चा रो रहा है। तो तियांग ने मजबूरी में अपने गोद में उठा लिया और बच्चे को चुप कराने के लिए उससे जो हो पा रहा वो कर रहा था। धीरे धीरे तियांग को बच्चे से लगाव होते जा रहे थे। तियांग ने कहा, बच्चे इतने हसीन होते हैं क्या? बच्चे के साथ खेलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तियांग की आंखों में एक चमक दिख रहा था। जंकू ने जब देखा कि तियांग बच्चे के साथ बहुत ही खुश लग रहे हैं, तो जंकू पीछे खड़े होकर ही सब कुछ देख रहा था। जिमिन को आते देखकर जंकू तियांग के पास से अपने बच्चे को लेकर उससे माफ़ी मांगने लगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा मत करना, अगर उससे कुछ हो जाता तो। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हें बच्चे की इतनी फिक्र क्यों है? मैंने पहले ही कहा था मुझे बच्चा पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे साथ अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ हमारे हर एक मोमेंट को एंजॉय करना है तियांग, और तुम हो कि मुझे इस तरह से घूरे जा रहे हो। तियांग देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे शादी कर लो जल्दी से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, लेकिन अभी तक मैंने उस बच्चे को ढूंढ नहीं निकाल पाया। जिमिन ने कहा, तियांग उस बच्चे के बारे में सोच सोच कर हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। मुझे लगता है वो बच्चे इस दुनिया में नहीं होंगे, नहीं वो लड़का इस दुनिया में होगा भी या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मुझे और इंतज़ार नहीं करना है,
चलो शादी कर लेते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन तुम ही तो बोल रहे थे ना। जिमिन ने कहा, तो मैं ही तो बोल रहा हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकोक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी बच्चे की फादर किसी और से शादी करने वाला है, लेकिन तियांग ने कहा, जिमिन एक शर्त पर। जंगकोक वो पीछे खड़ी होकर चुपकर ये बातें सुन रहा था। जिमिन ने कहा, कौन सी शर्त? तियांग ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए। जिमिन ने कहा, मैं अपनी फिगर खराब नहीं कर सकता हूँ बच्चे के लिए। वो तियांग के गले में हाथ डालते कहा, तुम क्या चाहते हो कि हमारे बीच में कोई और आ जाए? मुझे ये पसंद नहीं है तियांग। तियांग ने कहा, जिमिन बहुत हो गया है। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तुम्हें बच्चा सच में नहीं पसंद है, कि तुम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई और आ जाए, या फिर तुम्हें अपनी करियर और अपनी फिगर की सिर्फ फिक्र है। मुझे ऐसा ही लगता है जिमिन, और मैं इतना सारा पैसा कमा लिया है, अगर उस पैसे को खर्च करने के लिए मेरे कोई बच्चे ही नहीं होंगे तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा? मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बेटा चाहिए और एक बेटी भी चाहिए। मुझे 5 बच्चे चाहिए। क्या तुम मुझे वो दोगे? अगर दोगे तो ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ जिमिन। जिमिन ने कहा, तियांग अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार नहीं करता। मैंने यूंगी को भी तुम्हारे लिए मना कर दिया था। अच्छा कि वो अभी तक शादी नहीं किया है। तियांग ने कहा, क्या तुम यूंगी के पास जाना चाहते हो ताकि तुम्हें बच्चे को जन्म न देना पड़े? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और न ही मुझे तुमसे प्यार है। अगर प्यार होता तुम्हारे जाने पर मुझे दुख होता। चले जाओ यहाँ से। जिमिन के जाने के बाद तियांग जंगकोक की बच्चे को अपने गोद में लेते हुए कहा, कितना प्यारा बच्चा है, काश ये मेरा सन होता। जंगकोक वो अभी तियांग को बोलने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन जंगकोक के मन में डर भी लग रहा था। अगर उसने तियांग को बता दिया, तियांग ने उसकी जान ले लिया तो, और उसकी बच्चे को जान ले लिया तो जंगकोक कहाँ जाएगा? तियांग अपने रूम में सोने के लिए जा ही रहे थे। तियांग ने किसी को बात करते हुए सुन लिया। वो कोई और नहीं, वो जंगकोक है। जंगकोक अपने बच्चे से कह रहा था, तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं ना, वो बच्चे से प्यार करता है। इतने दिनों से तुम्हें मारने के लिए हमें ढूंढ रहा था, लेकिन आज वो अपने बच्चे के लिए तरस रहा है। क्या मुझे उनको बोल देना चाहिए कि तुम उनके सन हो और वो तुम्हारी फादर है, या फिर मैं ना ही बताऊँ? अगर उसने तुम्हें और मुझे मार डाला तो मुझे मार डाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम पर एक आँच भी नहीं आने दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें अपने पास लेकर जाने के लिए, जैसे कि मुझे लेकर गया था। हाँ, भले ही मैं बहुत ही पूर हूँ, मुझे सब इनके काम करना पड़ा, क्लीनिंग के काम करना पड़ा, लेकिन मैं जिंदा तो हूँ ना। वैसे ही तुम भी जिंदा रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम ही तो हो जो मेरी बहुत ही करीब हो। सुबह होने पर तियांग बहुत देर से उठकर बैठा हुआ था, जंगकोक के आने का इंतजार कर रहा था। जंगकोक जैसे ही तियांग के सामने ब्रेकफास्ट रखकर जाने लगता है, तियांग ने जंगकोक की हाथ पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकोक ने इशारा से कहने लगा तो तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं जानता हूँ तुम बात कर सकते हो, तो अपने मुँह से कहो। जंगकोक बहुत ही डर जाता है। तियांग ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, बैठ जाओ यहाँ पर। तियांग ने कहा, सच सच बताओ, कौन हो तुम, क्या करने आए हो? मुझे सारा सच जानना है। अगर एक भी झूठ बोला ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अगर सच कहा तो तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं करूँगा। तो जंगकोक ने सारी बातें क्लियरली तियांग से कह दिया। तियांग ने कहा, क्या जेहोप इस दुनिया में नहीं है? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जंगकोक ने तियांग को जेहोप के बारे में बताया कि अपने दोस्त के हाथ से मरने से अच्छा है कि खुद ही मर जाओ। तियांग ने कहा, मैं उसको कभी नहीं मारता, मैं तो बस बोलने के लिए बोल देता हूँ, लेकिन मैं अपने अपनों को क्यों मारूंगा? वैसे भी उसने कोई गलत नहीं किया है, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया से बहुत दूर भेज देता, क्योंकि जिमिन ने मुझसे कहा था और मैं जिमिन से शादी करने वाला था, लेकिन अब मुझे जिमिन पसंद नहीं है, मुझे कोई और पसंद आ गया है। जंगकोक ने कहा, कौन है वो? अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ से चला जा सकता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे जो पसंद है वो मेरे सामने बैठा हुआ है, वो कोई और नहीं, वो तुम हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, डू यू मैरी मी? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं तुम्हारे साथ मेरे बच्चे को बड़ा करना चाहता हूँ, अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ, उसके साथ खेलना चाहता हूँ। जंगकोक की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। जंगकोक ने कहा, लेकिन मैं एक सर्वेंट हूँ। तियांग ने कहा, जो भी थे पहले थे, लेकिन अब नहीं हो तुम। अब तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। उसके बाद जंगकोक के साथ तियांग शादी कर लेते हैं। वे भी सो गया था तो तियांग जंगकोक के पास आकर उसके करीब आकर उसके गले लगाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो उस दिन वो अच्छा नहीं हुआ था तुम्हारे साथ, लेकिन आज जो कुछ भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। जंगकोक बहुत ही शाई हो जाता है। तियांग धीरे से जंगकोक के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। दोनों बहुत ही खुश लग रहा था।
फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।